राजस्थान में पार्षदों के शुद्धिकरण पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी युद्ध छिड़ गया तो हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर सुक्खू सरकार ने यू टर्न ले लिया। बावजूद इसके कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने बयान पर कायम है। विक्रमादित्य सिंह का दावा है कि हिमाचल प्रदेश के हित के लिए पहचान बताओ प्लान उनका जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में पहचान बताओ प्लान को लेकर सरकार के अंदर ही नया युद्ध छिड़ गया है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह बार बार दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश तामील करवा रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सफाई आई। दावा किया गया कि हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, किसी से पहचान नहीं पूछी जा रही। अब सवाल यही है कि नेम प्लेट विवाद को लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आमने सामने क्यों आ गए। बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। हिमाचल देश का हिस्सा है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है। और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी तक कोई ऐसी काम सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि आप ये समझें कि किसी को अपना नाम या आइडेंटिफिकेशन अपने दुकान के बाहर लगाना है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। ये बिल्कुल गलत है कि कोई हिमाचल प्रदेश में कोई यूपी मॉडल की या योगी मॉडल की कोई आवश्यकता है। अभी तो इस पे कमेटी काम करेगी, उसके बाद इस पे कैबिनेट जो है सरकार फैसला लेगी। मंत्री विक्रमादित्य अपने बयान पर कायम है। दावा यही है कि पहचान बताओ प्लान पर कोई मतभेद नहीं है, और तो और पार्टी की टॉप लीडरशिप की नाराजगी की बात भी कोरी अफवाह है। ऐसा है, ये मीडिया वालों की प्रचलन है कि कोई नाराज है। मेरा नंबर सबके पास है, अगर नाराज होते तो हमें इसके बारे में जानकारी होती, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कल हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने हमारी बात को रखा है कि हमारा इसके पीछे क्या तात्पर्य था, और इसको किसी राज्य से जोड़ना जो है वो औचित्य नहीं है। इट शुड नॉट बी सीन इन पॉलिटिकल लाइट, इट शुड नॉट बी सीन इन जो है इसको जिस राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं उसकी पैरवी करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। दरअसल नेम प्लेट विवाद कांग्रेस के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह जिस प्लान की बात कर रहे हैं उस प्लान को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। जो उनके खिलाफ लोग परेशान हैं, जो युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस चीजों को करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है गंगा जमुनी तहजीब में हर बार उत्तर प्रदेश रहा है, और ये किस तरह से सही ठहराया जा सकता है ये सिर्फ योगी जी ही बता सकते हैं। अब सवाल यही है कि सुक्खू सरकार की सफाई का सच क्या है? क्या सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए पहचान बताओ प्लान पर यू टर्न लिया गया है? हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि ये हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी, और उसी पॉलिसी का जिक्र आज विक्रमादित्य कर रहे हैं।
और उस वक्त तो कई लोग कांग्रेस के मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन अब उसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है। तो मैं समझता हूं बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते। बेवजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकान या रेडी वाले बैठ सके। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए। एक बड़ी खबर इस समय आ गई है कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें साफ निर्देश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दे दिया गया कि कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में आप नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं, आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हो, उसमें आप नहीं जाएंगे। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ। क्या कहा मौसमी विक्रमादित्य सिंह को, और क्या अब हिमाचल से यह आदेश वापस लेंगे विक्रमादित्य सिंह? देखिए, सही पार्टी आलाकमान ने काफी सख्त इसमें रुख इख्तियार कर लिया और जाहिर तौर पे यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है, उन्होंने तलब किया था। आधे घंटे की ये बैठक चली और क्योंकि ये कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है और जिस बात को राहुल गांधी हर रैली है, हर प्रेस वार्ता में बोलते हैं, संविधान की रक्षा और हर एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उसको बहुत करारी चोट देता है। जिस तरह से एक बड़े सीनियर कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के इस तरह का बयान देते हैं, तो जाहिर तौर पे उनको चुप्पी साधने को बोला गया है और एक तरीके से इस पूरे बयान पर अब विक्रमादित्य जो है वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पार्टी की लाइन से हटकर बयान देने के लिए अल्टीमेटम दिया गया, मना किया गया। और स्वयं विक्रमादित्य सिंह इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। तो क्या बैकफुट पर है विक्रमादित्य? देखिए, ऐसा है, फर्स्टली आई एम नेवर ऑन बैकफुट, और मैं जो भी बोलता हूं हमेशा वो प्रदेश हित में मैंने बात करी है। जहां तक ये विषय है, हमने ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन का मसला है। दिस मैटर इज अबाउट रजिस्टरिंग पीपल जो वेंडिंग जोन्स के अंदर आएंगे। और ये मसला मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि ये मसला नया नहीं है। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कई बार सभी राज्यों को ये हिदायत दी है कि वेंडिंग जोन्स हर इलाके के अंदर बनने चाहिए। इसका संज्ञान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लिया है, एक PIL इसमें हुई थी, और 2023 में माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि आप तुरंत जो है वो वेंडिंग जोन्स प्रदेश के अंदर और खास करके शहरी इलाकों के अंदर इसको लागू करें, ताकि प्रदेश के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन ढंग से जो है वो आपके वेंडिंग इलाकों के अंदर हो सके, जिसमें रेडी फड़ी वाले हैं उनकी हो सके। तो उस दृष्टि से इसको लागू करना ये सरकार का दायित्व बनता है। जब भी हाई कोर्ट कोई डायरेक्टिव देता है या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव देता है, सरकार बाउंड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस विषय में हमने एक बैठक, क्योंकि ये मेरे विभाग से संबंधित है, इसलिए हमने एक बैठक जो है वो शिमला में करी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ, शहरी विकास मंत्री के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और उसको आगे ले जाने की प्रक्रिया जो पहले ही शुरू हो चुकी है। 2016 में ये कानून बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है, और उस एक्ट के अंतर्गत जो उसका सेक्शन 4(1) है वो ये कहता है कि आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन वेंडर्स की करवानी है। उसमें रजिस्ट्रेशन अलग बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ विक्रम कि आप देखिए कि संजौली मस्जिद विवाद होता है, उसके बाद अगर राज्य का एक मंत्री, एक सीनियर कैबिनेट मंत्री
इस तरह की बात करता है कि यूपी सरकार की तर्ज पर हम लोग भी आईडी कार्ड मांगेंगे और नाम आपको डिस्प्ले करना होगा, तो कहीं ना कहीं जय श्री राम कह के तो एक तरीके से कांग्रेस जो है पूरी सख्ते में आ गई। आप ही के सांसद, आप ही के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से शिकायत करते हैं या पार्टी आलाकमान से शिकायत करते हैं कि इस तरह की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है या कम्युनल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए आप ही के खिलाफ। देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित को साधना ये हमारा दायित्व है। हम सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हिमाचल प्रदेश में देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो तमिल है, चाहे वो महाराष्ट्रियन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से है, चाहे वो हरियाणा से है, दिल्ली से है, हिमाचल में आकर रोजगार के लिए आ सकता है। और वैसे ही हिमाचल का व्यक्ति भी किसी भी प्रांत में जाकर वहां के रोजगार के लिए जा सकता है। मगर जो भी हिमाचल में आ रहा है और पर्टिकुलरली जो वहां पे वेंडिंग के लिए आ रहे हैं, रेडी फड़ी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना बहुत अनिवार्य है। और हिमाचल के लोगों के लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। कोई हिमाचल का व्यक्ति भी अगर वहां पे स्ट्रीट वेंडिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी।